भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है गोवर्धन धरण की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अन्याय या डर के खिलाफ खड़े होते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। ब्रज के लोग जो हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था इंद्र प्रसन्न होंगे तभी वर्षा होगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग ये पूजा प्रेम से नहीं बल्कि डर के कारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने ग्रामवासियों से कहा, हमें उस इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए जिसे हमने देखा भी नहीं। हमें तो गोवर्धन पर्वत और अपनी प्रकृति की पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में हमें फल, सब्जियां और हमारे पशुओं को घास देते हैं। जब इंद्र को ये पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रज में विनाशकारी मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लोग डर गए और कृष्ण के पास मदद के लिए भागे। तब कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ग्रामवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक भारी बारिश होती रही लेकिन कृष्ण अडिग रहे। अंत में इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने क्षमा मांगी, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली इंद्र की तरह क्यों न हो। अहंकार अंततः हार का कारण ही बनता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि परंपराओं को केवल डर के कारण नहीं मानना चाहिए। तर्क और सत्य के मार्ग पर चलना ही सही धर्म है। जब श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया तो सभी ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां पहाड़ के नीचे लगा दी। ये दर्शाता है कि जब सब मिलकर प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। श्री कृष्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण की महानता समझाई और हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। जब हम किसी उलझन में होते हैं तो अक्सर हमारा मन क्या होगा और लोग क्या कहेंगे जैसे विचारों के जाल में फंस जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस मानसिक जाल से निकलने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता दिखाया था। ये 3 ऐसी बातें हैं जो हमारी वर्तमान की किसी भी परेशानी को हल करने में मदद करेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। अगर आप उदास या परेशान महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, अपने विचारों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये केवल एक विचार है, मेरी पूरी सच्चाई नहीं। अर्जुन पूरे युद्ध की भयावहता देखकर डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें केवल अगला तीर चलाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अगर आपकी समस्या बहुत बड़ी लग रही है तो पूरे भविष्य के बारे में मत सोचिए। बस ये सोचिए कि अभी इसी वक्त मैं सबसे छोटा और सही काम क्या कर सकता हूँ। चाहे वह एक पन्ना पढ़ना हो या एक फोन कॉल करना। हमें दुख तब पता होता है जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वह वैसी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा इसका बोझ अपने सिर पर मत ढोइए। जब आप परिणाम का बोझ उतार देते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण आपके सारथी के रूप में आपके साथ खड़े हैं और आपसे कह रहे हैं, पार्थ, तुम अकेले नहीं हो, इस चिंता को मुझे सौंप दो और तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। विश्वास रखिए, समय कितना भी कठिन क्यों न हो वह बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे ना तो किसी को कष्ट पहुंचता है और जो स्वयं भी किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो हर्ष, अत्यधिक खुशी, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जब कोई आपकी बुराई करे या परिस्थिति आपके खिलाफ हो तो तुरंत गुस्सा या दुखी होने की बजाय 10 सेकंड रुकें। सोचिए कि क्या ये चीज वाकई आपकी शांति छीनने के लायक है। जब बहुत बड़ी सफलता मिले तो अहंकार में न आए और जब असफलता मिले तो पूरी तरह टूट न जाए।
दोनों को जीवन का हिस्सा माने। चिंता से मुक्ति उद्वेग का अर्थ है, वह बेचैनी जो हमें सोने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस बेचैनी को छोड़कर मुझ पर या अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसे शांति अपने आप मिल जाती है। आपके लिए आज का छोटा सा मंत्र, जब भी मन अशांत हो, बस मन में दोहराएं, ये समय बीत जाएगा, मैं अपनी शांति किसी बाहरी परिस्थिति के हाथ में नहीं सौंपूंगा।